मेरे भाई रेलवे इस तरह का क्वेश्चन हर एक एग्जाम की हर एक शिफ्ट में पूछ रहा है। ये पजल का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आने वाले जितने भी रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। लेकिन इन क्वेश्चनों को करने का एक छोटी सी ट्रिक है, उसे समझ लेते हैं। आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एसएससी टॉप तक चैनल, इसको आप आज ही सब्सक्राइब कर लो। इसके ऊपर मैं सभी के सभी न्यू पैटर्न पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे के सारे अपलोड करता जा रहा हूं। देखो ये 1 2 3 4 इसी तरह से डे बाय डे इस पे मैं क्लासेस अपलोड करता रहूंगा न्यू पैटर्न पर बेस्ड। और वीडियो को लाइक जरूर करते रहने से यार थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिलता है। अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे पास कि ए से लेकर एफ तक एक भवन की 6 अलग अलग तलों पर रहते हैं लोग। ठीक है, भवन के सबसे नीचे वाले तल का क्रम है 1। मतलब अगर मैं सबसे नीचे वाले की बात करूं 1, फिर 2 3 4 5 6। अब यहां पर यह चीज तो सबको समझ आ गई होगी। सबसे इंपॉर्टेंट जहां 99% बच्चा फेल हो गया या 99% बच्चे ने गलती करी है, कह रहे हैं डी एक अभाज्य क्रम वाले तल पर बैठा है या फिर रहता है। अगर मैं अभाज्य क्रम की बात करूं तो एक चीज बताना, मेरे पास 1 से लेकर 6 तक नंबर अगर मैं आपको दूं और आपसे पूछता हूं अभाज्य संख्या बताओ कि इसमें कौन कौन सी है, तो कई सारे बच्चे कहेंगे सर 1 हो गई, 3 हो गई, 5 होगी। मैं अभाज्य संख्या की बात कर रहा हूं, ना कि विषम। विषम संख्या होती है 1 3 5 7। अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जो केवल अपने टेबल में अपने पहाड़े में आए या फिर एक के पहाड़े में आती है। तो यहां पे सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो होती है 2 3 और 5। तो मेरे पास यहां पे 2 अभाज्य संख्या है, 3 है, 5 है। सर एक अभाज्य संख्या नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती मेरे भाई। यहीं पर बच्चा जो है गलती कर रहा है, इसको अभाज्य संख्या मान रहा है। यह अभाज्य संख्या नहीं होती, प्राइम नंबर नहीं होता। 2 3 और 5। अब अगर आपको इतना समझ आ गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, सर 2 है। सबसे छोटी कौन सी है, सर जी 2 है। अगर इतना समझ आ गया तो क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए अब कह रहा है मेरे पास डी अभाज्य एक अभाज्य क्रम वाले तल पर रहता है। मतलब अभाज्य कौन सा है, 2 हो सकता है, 3 पे हो सकता है और 5। इन तीनों में से किसी भी तल पे हो सकता है कौन, डी। कह रहा है जिन तलों पर डी और ए रहते हैं उन तलों के क्रम का गुणनफल 8 है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। कह रहा है डी और ए, अगर मैं डी और ए के अगर फ्लोर की बात करता हूं तो इनके फ्लोर का गुणनफल मतलब मल्टीप्लाई कितना है, 8। अब ये 8 कैसे बनेगा इससे समझते हैं। सर मेरे पास डी या तो 2 पे हो सकता है, 3 पे, 5 पे। बचे हुए पे कौन हो सकता है, बचे हुए पे भैया ए हो सकता है। अगर मैं ए की बात करूं, मेरे पास डी एक अभाज्य संख्या वाले फ्लोर पे रहता है। अगर मैं डी को 3 रखता हूं तो 3 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 8 नहीं आएगा, 5 के अंदर कुछ भी मल्टीप्लाई कर लो 8 नहीं आएगा। मुझे क्या चाहिए, इन दोनों का गुणनफल 8 चाहिए। अगर मैं 2 को लेता हूं कि 2 के अंदर अगर 4 की गुणा करूंगा तो बिल्कुल बात बन सकती है। मतलब डी को अगर मैं 2 पे रखता हूं तो मेरे को ए को किस पे रखना पड़ेगा, 4 पे। बस क्वेश्चन हो गया कि मेरे पास सेकंड फ्लोर पे तो बैठेगा डी और मेरे पास चौथे फ्लोर पे बैठेगा ए। अगर ये हो गया है तो आधा क्वेश्चन आपका हो गया। मुझे इतना पता है कि मेरे पास सबसे छोटा विषम ये है, लेकिन अगर सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। साथ ही मुझे यह भी पता है 2 के साथ जब मैं 4 की गुणा करूंगा तभी 8 बनेगा, अदरवाइज मेरा 8 नहीं बनेगा। तो यहां पर मुझे समझ आ गया 2 के अंदर 4 की गुणा मतलब मेरे पास डी तो बैठ गया 2 पे और ए बैठेगा मेरे पास 4 पर। अब अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन में यहां पे कह रहा है मेरे पास ई बी के तल के ठीक ऊपर वाले तल पर रहता है। कौन, मेरे पास ई जो है बिल्कुल ठीक ऊपर बी के रहता है। मतलब ये दोनों एक साथ कहां बैठ सकते हैं, सर अगर मैं इन दोनों को एक साथ बिठाना चाहता हूं तो ये बताओ, एक तो ये जगह खाली है, एक ये जगह खाली है और ये दोनों एक साथ खाली है। जब ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो केवल यहीं तो बैठ सकते हैं दोनों एक साथ। भाई यहां पे बैठेंगे तो इसके बीच में डी आ जाएगा और इसके बाद ए आ जाएगा, लेकिन एक साथ केवल ये 5वें और 6ठे नंबर पे बैठ सकते हैं। अब अगली लाइन कह रहा है कि ए और सी जहां पर रहते हैं उनका योगफल क्या है, 7 है। ए और सी की अगर मैं बात करता हूं तो ए को पकड़ता हूं प्लस में सी, इन दोनों को ऐड करने पे कितना आ रहा है, 7। ए का तो मुझे पता लग गया 4 है, मैंने लिख लिया ए का 4 है। सी को कौन से फ्लोर पे बिठाऊं कि 7 आ जाए, सर सी अगर तीसरे पे बैठ जाए तो दोनों को जोड़ने पे 7 आएगा। तो मतलब सी मेरा कौन से बैठ गया, सी बैठ गया मेरा तीसरे पे। बचा कौन सा मेरे पास भी है, यहां पे हो गया सी हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ई हो गया, डी हो गया, एफ बच गया और एफ बैठेगा मेरा पहले पे। अब आपका क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। मेरे पास सारे के सारे यहां पे ए आ गया, सी आ गया, डी आ गया और एफ आ गया। कह रहा है ई के तल के बीच कौन कौन से, डी और ई, डी और
डी और ई के तलों के बीच के तलों पर कितने, डी और ई, डी मेरा ये है, ई मेरा ये है, कितने लोग रहते हैं, 1 2 3। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या आ जाता है राइट आंसर, कि इन दोनों के बीच में 3 लोग रहते हैं। यह क्वेश्चन देखने में बेशक आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन बहुत इजी है जब आप खुद से करोगे। जैसे ये क्वेश्चन देखें, विद इन सेकंड देखो कैसे करना था। मेरे पास नीचे से ऊपर तक 6 लोग बैठे हैं, मैंने लिख लिया फटाफट से यहां पे कि नीचे से ऊपर मेरे पास 6 बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6। अभाज्य संख्या आपको पता है 2 है, 5 है और यहां पे 3 है, 2 5 3। अब मैं यहां पे देखता हूं, कह रहा है b एक अभाज्य नंबर वाले तल पर रहता है, मतलब 2 पे हो सकता है, 3 पे हो सकता है, 5 पे हो सकता है। b और e जिन तलों पर रहते हैं उनका गुणनफल कितना है, 3 है। b और e का 3 है। अगर मैं b की बात करूं, b और e की, इन दोनों को अगर मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, सर जी 3 आ रहा है। अगर मेरे को पता है b एक अभाज्य पे रहता है तो अभाज्य पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, सर 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। मुझे ये बताओ b पे मैं ऐसा क्या रखूं कि गुणा करने पर 3 आए। सर 2 के अंदर कुछ भी गुणा कर लो 3 नहीं आ सकता, 5 के अंदर कुछ भी कर लो 3 नहीं आ सकता, 3 के अंदर कुछ गुणा करोगे तभी 3 आएगा। और 3 के अंदर क्या गुणा कर सकते हैं, सर 1। मतलब b तो मेरे पास 3 पर हो गया, मैंने लिख लिया b हो गया 3 पर और e मेरे पास हो गया 1 पर। यह कंडीशन सेटिस्फाई। दूसरा कह रहा है d के ऊपर के तलों पर केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, डी के ऊपर के तलों पर केवल 2 व्यक्ति, मतलब डी के ऊपर के तलों पर 2 व्यक्ति, 1 और 2। मतलब जहां डी बैठेगा केवल 2 का मतलब उससे ज्यादा बैठ नहीं सकते। यहां डी बैठेगा तो इसके ऊपर 1 2 3 4, यहां बैठ नहीं सकता। अगर यहां डी को मैं बिठाता हूं चौथे नंबर पे तो 1 2, केवल 2 व्यक्ति डी के ऊपर बैठे हैं, कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब चौथे नंबर पे हो गया हमारा डी। अगली लाइन में कह रहा है एफ सी के ठीक नीचे बैठा है। F अगर C के ठीक नीचे बैठेगा तो दोनों को एक साथ बैठना पड़ेगा, तो F मेरे पास C के ठीक नीचे बैठा है, ठीक नीचे। F मेरे पास C के ठीक नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर यहां पे मैंने कहा कि मेरे पास F C के ठीक नीचे बैठा है तो कह रहा है नीचे वाले तल पर A और F के बीच कितने व्यक्ति रहते हैं, A और F के बीच। A कहां पे सर, A मेरा आ जाएगा अब यहां पर, A और F के बीच 1 और 2। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर, कि ए और एफ के बीच अगर आपको देखोगे तो एफ यहां पे दिख रहा है आपको, ए यहां पे दिख रहा है आपको, इन दोनों के बीच 1 और 2 व्यक्ति बैठे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड। इसी तरह के क्वेश्चन में आपको न्यू पैटर्न पर बेस्ड जितने भी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पजल के बहुत क्वेश्चन देखे मैंने, लेकिन जो अभाज्य संख्या और इस तरह का ये पैटर्न लेके आया ना, बड़ा ही प्यारा सा पैटर्न है। सारे के सारे न्यू पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन आपके लिए एसएससी टॉप तक चैनल पर लेकर आ रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भैया मेहनत लगती है क्वेश्चन लाने में, ये करने में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतना तो आपके भाई, भैया इतना तो आपका भाई कहते नहीं, मानता है कि आप लोग इतना तो प्यार करते हो कि लाइक और शेयर कर दोगे वीडियो को। और साथ ही आप लोगों के लिए बैच है 99 रुपीज का, साथ ही आप लोगों के लिए ना मैं कुछ स्पेशल लेके आने वाला हूं न्यू ईयर के लिए, तो उसका इंतजार करना और कमेंट करके मुझे बताना अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए।